मित्रों, श्री श्री गुरु ब्राह्मण समाज तो आपका स्वागत कर रहा है और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में। और श्री गुरु ब्राह्मण समाज की साधन सभा में आपका स्वागत है। इस बार भी हमने हमारे पूर्व अध्यक्षों को सम्मान आमंत्रित किया है। आगे आमंत्रित किया है, लेकिन आएंगे। उषा दुबे जी पधार चुकी है हमारे बीच। मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, लेकिन वो अभी उस क्राइटेरिया में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो वर्तमान कार्यकारिणी में भी उपाध्यक्ष हैं। जब निवृत्त हो जाएंगे तो स्वतः आ जाएंगे। और मनोहर दुबे जब निवृत्त हो जाएगा, आपकी इच्छा हो तो रखना, नहीं तो मैं छुपा जाता हूँ। अब हमारा विधिवत हम शुरू करें उसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये एक संस्था नहीं है, हमारा परिवार भी है। यहाँ पर हम सब सदस्य नहीं, हम सब पारिवारिक सदस्य। और परिवार में बहुत सारी बातें होती है, मर्यादाएं होती है, न्याय होता है, ये होता है, ठीक है, भेद हो सकते हैं, विचारों का ये होता है, विचार की भूमिका हो सकती है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता। और जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं, वो अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, जो उचित होता है समाज के लिए, संस्था के लिए या समयानुसार वो किया जाता है। और आजकल हर आदमी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ही है, तो या उसको सूचना भी नहीं जाती, तो उसका माध्यम का उपयोग हमने पहली बार किया है। उसी संदर्भ में मैं आज की कार्रवाई अपनी सभा में शुरू करते हैं। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ और इस संस्था के संस्थापकों में सबसे वरिष्ठ अभी हैं अहमद पंडित जी मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि लंबा लिखा हुआ या पूरा पढ़ा जाए, है ना? वो भी कोई बहुत लंबा नहीं है। स्वागत करते हुए कार्य समिति द्वारा पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शक मंडल में सम्मिलित किए जाने के निर्णय के अनुसार पूर्व अध्यक्ष श्री जगन शंकर जी व्यास, श्रीमती उषा दुबे, श्री शैलेंद्र सदाशिवराव जी जोशी तथा श्री अशोक कृष्ण जी कानून को सम्मान मंच पर आमंत्रित कर उस प्रकार से उनका अभिनंदन किया। या आप आईटी कर रहे हैं तो उत्तर क्यों का बजट तथा बजट का बजट किया, इसी तरह का बजट पिछले बिंदु पर बोलते हुए अध्यक्ष मनोहर दुबे ने बताया है सरकार का सदस्यता शुल्क प्रारंभ से ही 300 रुपये आजीवन है। इन 33-34 वर्गों में महंगाई और अन्य कारणों से डाक आदि का व्यय बहुत अधिक लाभ है और यह उतने विश्वसनीय भी नहीं है। बहुधा देखा गया है कि अनेक सदस्यों को डाक मिलती नहीं, लेकिन संस्था किया गया साधारण सभा निर्वाचन सहित सभी सूचनाएं सदस्यों को डिजिटल माध्यम सोशल मीडिया आदि से दी जाए। सभी उपस्थित सम्मानीय सदस्यों का श्री गुरु ब्राह्मण समाज इंदौर की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और मेरे व्यक्तिगत निवेदित प्रणाम करते हुए हमारी कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों के सचिव का प्रतिवेदन आपके समय प्रस्तुत करना। साधारण सभा रविवार 9 नवंबर 2025 वार्षिक प्रतिवेदन। सम्मानीय सदस्य मनोभाव समाज के प्रतिनिधि संगठन श्री गुरु ब्राह्मण समाज इंदौर की साधारण सभा में मैं सचिव मनोज दुबे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 23 अगस्त 1990 को पंजीकृत आपका यह संगठन विगत 33 वर्षों से समाज का प्रतिनिधि संगठन के रूप में कार्यरत है। 27 अक्टूबर 2024 को संपन्न साधारण सभा में अपने प्रतिवेदन में वर्तमान कार्यकारिणी समिति के तब तक की गतिविधियों और कार्यक्रम की जानकारी दी थी। आज इस प्रतिवेदन के माध्यम से अखबारों में अपनी कलम से लिखते हैं। उन्होंने भी समाज को कवरेज करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया। उन सबका भी हम सादर आभार करते श्री गुरु ब्राह्मण समाज की ओर से।
जो संस्था की कार्यक्रम गतिविधि अभी बता दें मनोज भाई आपने बता दो बैलेंस शीट का आंकड़ा अलग है। वो इसलिए अलग है कि बैलेंस शीट अप्लाई टू मार्च मैं निवेदन करूँगा आपको जानता है। और ये आंकड़ा पिछली साधारण सभा से इस साधारण सभा अक्टूबर टू अक्टूबर ये सारे आंकड़े आए हैं। इसलिए डिफरेंट है। और ये कब से कब तक है? देखिए, वो कब से कब तक है? वो अगले सीट से टेली कर रहे हैं। अपना बता रहा हूँ, उसमें सारे अभी तक बैलेंस शीट के अनुसार 140 होते हैं। हाँ तो वो आपने 42,000 को बताया उस हिसाब से 140 होते तो वो कब तक है? 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद अक्टूबर को बढ़ाना है। फाइनेंशियल ईयर की बीच की जाके मांगना चाह रहा था मैं। हाँ वो सही 10,000 रुपए गवर्नमेंट फीस डाल रखी है आपने एग्रीमेंट पेमेंट ये गवर्नमेंट भी मतलब जो फंड सोसाइटी का फीस जमा करते हैं तो 4,000 ही होता ना वो पिछला भी बाकी था। वो क्या बातें आई थी वो अपडेट किया आई देखा हुई है और ये काम में भी जमा कर दिया वो भी धन्यवाद के पिछला ये था बाकी था ये कोई भले से ये भी मन देने में जमा हुआ वो देखो जब पेमेंट जो दिया था वो समय जैसा नहीं था सरकार आपने इससे लेके देने फाइनेंशियल में आएगा तो फिर चलो सब पास चलो हो गया तो बराबर रखना पड़ेगा ना जो गया है वो कहाँ से अब अगला विषय ले लो अब तो अगला विषय ले लो हो गया तुम्हारा देखा 33 साल का इंडिया से आपने और आपका बैलेंस बता रहा है 3,21,800। यहाँ 35 साल एक समाज के संस्थाओं को टोटल वो एक एमपी क्या ये वित्तीय पत्रक जो है वो शोभनीय है कितने साल बाद ये उसको बढ़ा ये तो ऑडिटर में बोलते हैं ये मैं करोड़ों के बैलेंस शीट बनाता हूँ कौन सी संस्था यहाँ पर समाज नहीं मेरे बचपन का हो गया मैं वही विद्या मंदिर देख रहा हूँ मैं 68 का हूँ मैं वही विद्या मंदिर देख रहा हूँ वही साथी वाला टेक का भवन देख रहा हूँ और एक स्कूल है जो अभी विवादित हम 10 को आते हैं और दिवंगत होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमें एक बड़ा फंड चाहिए। फिर पैसे की समस्या हल हो सकती है आप सबके सहयोग, लेकिन दूसरी समस्या कार्यकर्ताओं की शहर बहुत बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ उस समय कौन समय पे पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा ये सारा अगर हम नेटवर्क बना सकें तो उसके बाद इसको लागू करें। अभी हम इसको स्थगित करते हैं और हमारे पास जो 40-42,000 रुपये जमा हुए हैं इसके अलग अलग लोगों ने दिए हैं हम उनसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। अगर बहुत कठिनाई आई इतना बड़ा शहर है और आपके पास समर्पित कार्यकर्ता कितने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ये 10-15 लोग बिल्कुल होना चाहिए जो खबर लगते थे उस घर पहुंच जाए और हर क्षेत्र में होंगे। अच्छा तो मेरे ख्याल से योजना में इसको बंद कर दिया जाए वो तो बंद ही है चालू तो हुई नहीं। बंदी कर दिया ये निर्णय हो गया कार्यकारिणी तो आप तो दे दोगे आपका भी होगा आपका इसको बंद नहीं करें इसको संशोधित करें आप 6 दिन नहीं दे पाए तो 10 दिन के अंदर कभी भी किसी को भी दे दीजिए नहीं वो परिवार सहायता योजना नहीं थी देखिए परिवार सहायता जो पहले दिन की जो सहयोग राशि है उसको कैसे भी करके आगे मतलब चालू आप मानो या नहीं मानो अब लोग मानने लगे। प्रतिनिधि तो हाँ प्रतिनिधि मतलब आप हमारा क्यों बोल रहे आप तो सामने हो या तो पीछे आ तो मेरा ये मेरा माइंड जो है कुछ गलत सामाजिक कृत्य हमारे बीच आते रहते हैं तो उस पर भी यहाँ विचार होना चाहिए जैसा कि नरेश भाई बोलना चाहूँगा कि एक एक करके शांति संक्षिप्त में अपना विचार में रखना चाहे तो रखे और अपन उसको फिर जो आपके पास पिछले जितने भी अध्यक्ष है उनकी जितनी भी मीटिंग हुई होगी जितने भी एजेंडे जितने भी उन्होंने गतिविधियों को चलाया होगा या घोषणाएं हुई होगी उस पर आपने प्रतिक्रिया पढ़ा होगा
राम मंदिर की जमीन के बारे में आपने अपने कार्यकाल में कभी कोई जिक्र किया, कभी एक्शन लिया, कभी की मीटिंग बुलाई? वो जमीन जो है अपने से अदालत में डिग्री हुई है, लोक अदालत में, उसका अपील भी नहीं होती। 3 अध्यक्ष निकल गए, एक में भी आज 12 करोड़ की जमीन हमारे हाथ से चली गई। आप लोगों ने किसी ने एक्शन नहीं लिया, आप भी मौजूद है उसमें, आप पे भी आरोप है कि आपने उसको कुछ नहीं किया। एक बार बिल्कुल मैंने आपको 4 बार बोला है, आपको मैंने 4 बार बोला कि इस पे मीटिंग बुलाओ, अपन चर्चा करें। आप उसको बनाया मूवमेंट तो आते थे आप उत्सव में आपने प्रतीक चिन्ह दिए थे जिसको जो अतिथि आपने थे। देखिए ये किसको नहीं दिए, अतिथियों को नहीं दिए, समाज जिसको दिए थे हमने 4 व्यक्तियों और वो हमारे एक प्रांताध्यक्ष नवनियुक्त हुए थे, एक हमारे युवा संगठन के प्रांताध्यक्ष बने थे, एक हमारे साथ उसी साल वो महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की उसकी जो कार्य परिषद में लिया गया था, हमारे समाज के साथ सम्मानित था। और एक मध्य प्रदेश शासन ने एक नामचीन चित्रकार को सम्मानित किया था, कि हमारे लिए भी उसमें ज़्यादा उपलब्धि नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारे अशोक कानूनी जी का कार्यकाल आया, उस समय भी कुछ कानूनी या जो भी अड़चने होंगी वो भी नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। फिर अगला कार्यकाल आया, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं इधर आया तो मैंने हमारे ये जो अपने त्रिवेदी साहब वकील साहब जो मैंने उनसे चर्चा करी थी, तो उनका ये कहना था कि देखो ये पिछली लंबी 6-7 साल की इसमें गेप हो गई, इस बीच कुछ किया नहीं गया है, तो अपना केस वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गया है ना। और इसके बाद हमारे भी कई समाजजनों का भी ये कहना था, हमारे कार्यकारिणी में भी विचार हुआ इसमें, कि वो एक लंबा विवाद में हम फंसेंगे उसमें, और हासिल शायद कुछ नहीं हो सके। आप लोग जो दामानगर में रहते हैं वो बेहतर जानते हैं कि वहाँ अतिक्रमण भी है, वहाँ मकान भी बन गए हैं, उस पर RSS की शाखाएँ लगती है, और बहुत आप गलत जानकारी प्रेषित मत करें। नहीं, मेरे को तो जानकारी ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, मेरा स्वीकार कर रहा हूँ कि रहवासी संघ का गठन कब हुआ? मैं ये जब अपने समाज को ये जमीन अलाट हो गई थी, उसके बाद अवैध तरीके से रहवासी संघ का गठन होता है और वो अपने समाज की भूमि ले जाते हैं और अपन चुपचाप रहते। ये क्या तरीका? अपन सही समाज को चुप, हाँ तो समाज पूरा ही चुप रहा ना। मैंने तो आपने 4 बार निवेदन किया, भाई साहब बंदी को बोला, तो आपने नहीं किया। मैंने किताब अपन चर्चा करें, तो उसके बाद वकील साहब ने जब ऐसी बात करी तो फिर अब अपन राम मंदिर की बात चल रही है। उस वक्त जब शैलेंद्र जोशी अध्यक्ष थे और वो फैसला अपने पक्ष में आया, भूमि पूजन करने रमेश जी को हम लेके गए थे, 25 लोग नहीं गए वहाँ, और मैं भी था वहाँ। आज जितनी अपन बात कर रहे हैं ना, उस वक्त 10 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हुए वहाँ पे, और वहाँ के पूरे रहवासी संघ ने हमको घेर के रखा था। अन्नपूर्णा पुलिस बल का पूरा थाने का पता लगा हुआ था। हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, लेकिन होगा। ये मनोज भाई का हुआ है, ये बैठे अब तो चिड़िया चुपी खेल। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात मेरा क्वेश्चन पूरा होगा तो आप अपनी बात करें। आप बैठो, आपसे खर्चा उतना नहीं हुआ समाज में, पर आप भले ही तो जीवन तो करें। वो अधिकृत है, ये हमारे मुकेश भाई ने फीस भी दी ना उनको उस समय, वो ऐसा नहीं है। देखिए बेटा, आप एक बात बता रहा हूँ, एक दूसरी जमीन भी ये समाज की उसके लड़ाई देवी नायक को मुझे बातें है ना, जो विवादित हो चुकी है, तो हम लड़ाई में नहीं तो बचेंगे। और उन लोगों ने इतने आगे बुझा दिया तो एक तो जीत गया है, मुझे पूरा विश्वास है। जीतेंगे, आपका अध्यक्ष जीतेंगे। बैठे संजय बाधक भी बैठे, और जिस हद तक जाने लड़ने के लिए उस लड़ाई को वो दिखाता है कि उनमें जज्बा है समाज के लिए, तो आपने क्यों नहीं दिखता हो जज्बा? नहीं, वो एक अलग प्रकरण है। नहीं, वो बहुत मेरे तो वही जमीन हमारी थी, ये जमीन भी हमारी। उस प्रकरण में जाहिर क्यों नहीं करते कितना खर्चा किसने किया है? भले ही निजी किया हो, उससे मतलब नहीं है, पर किसी को बदला नहीं जाना चाहिए कि पूरा 10 लाख की है, पूरा 5 लाख की। अब वो अकाउंट को उसकी राशि है वो स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, और आज की लड़ाई है, आज की उसमें लगी है सदन की कार्रवाई के अंदर की इस पे संज्ञान लिया जाएगा, उसका कानूनी वैध मैं बात ये नोट कर लिया है। कानूनी राय की समझ अगर आप चलेंगे और इसमें वो बातें होंगी। और ये घोषणा हुई भूमि का, उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन किया, उसका मैं जवाब दे दिया। 7 महीने तो आपने कोई अपडेट है आपके पास? क्या उसका भूमि हमारे संयुक्त प्रयासों से
हाँ, देख लो एक तरफ देख लो अपन देखते हैं। अरे कानूनी कार्रवाई नहीं प्रभु, इधर से करो। मैं तो जो घोषणा हुई थी आगे हटा के आप इसमें न्याय करते हैं। तो घोषणा की थी न्याय करते आगे कानूनी कम से कम कितने करीब 25 लाख रुपए, करीब 25 लाख रुपए की घोषणा ही मतलब सरकार हो गया था 1 लाख देने को 25 लाख रुपए ऐसे मतलब हमने भी मौजूद चाहिए तो और हमने ये भी कहा कि अभी से कोई तेरा काम किए हमारे भाई को जो उससे संबंधित है उन्हें भी जवाबदारी दी थी कि हम जमीन खरीदते आपको लीगल बताएंगे 1 एकड़ या 1 बीघा कुछ दूसरे जैसे शासकीय लाभ या कोई सहायता या कोई रिबेट या कुछ मिलता है। अब मैं सारी बातें हर एक से हमेशा कहना की जरूरत नहीं रहती है और ना हमारी ऐसी आदत है कि जरा से बात को घरों बार व्हाट्सएप पर डाला जाए और वहाँ वही मिटी जाए। काम होना चाहिए तो उनने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमारे पास वो भी वेरी और ये जो चुनाव का हल्ला मच रहा है ना उसका स्पष्टीकरण अभी इसी में ले लो आप कि उनने कहा था कि हमारे पास मध्यम मनोहर दुबे अध्यक्ष या हेमंत पंडित अध्यक्ष है। अब मान लो कोई मामला प्रकरण जाता है शासन के पास या मान लो कोर्ट में आप इनसे पूछो सदस्यता नंबर कुछ नहीं है। हमारी सदस्य सूची समय समय पर प्रकाशित होती है चुनाव के समय या सारा उसमें मेरे पास अभी 4 सदस्य सूची पड़ी है। उसमें हेमंत पंडित का चारों में अलग अलग सदस्यता क्रमांक लिखा है मनोहर दुबे का अलग अलग लिखा है। अगर इनने बता दिया 63 है मेरा और वो दूसरी सदस्य सूची प्रस्तुत हो गई मान ली यार इनका 63 भी 127 ये कह देंगे हाँ गलती हो गई यार मेरा तो 127 है तो तीसरा आदमी आ जाएगा अरे 127 भी नहीं है 336 है ये देखो प्रमाणित सूची। तो उसको रिकॉर्ड को मेरे को उस समय बहुत सारी बातों के लिए ठहर गए थे कि पहले हम उसको अपना घर मजबूत करें लड़ाई लड़ने के लिए हमारा वो ये मामला आपको मालूम नहीं विजय भाई वकील साहब से मिल लो अभी जाते समय ये मामला अपना इस कोर्ट में भी आया है इसमें भी ये सदस्यता का मेंबर बनाए इनसे आपने क्या किया केवाईसी लिया आपको लिए क्या आपसे जानना चाहता कभी भी कर रहा है कि हम किसी की फोटो बात को या फोटो खींचे आप बेटे में बता रहा हूँ इसकी जानना अभी जो मेंबर बनते हैं अभी इस कार्यकाल में इसे मेरे या दादू के समय से जब भी मेंबर बनाते हैं तो उसकी जो मूलभूत जानकारियाँ हैं कोई डालेगा जिसके नाम इसके लिए समय मिलेगा आपको रूपित करने के लिए मैं तो दिल में है वही दिमाग में रहता है और मैं झूठी बोल रहा हूँ मेरे को कोई लालच नहीं है कोई लालच नहीं है मेरा सिर्फ स्वार्थ इतना है कि आज मेरी संस्था में हमारे युवा भाई हमारे भाई बहनों ने या हमारे दूसरे लोगों ने मेहनत करी है वो सार्थक हो जाए। मैं आज के आज छोड़ दूँ ऐसा का वैसा तो हम भी उसी स्थिति में पहुँच जाएंगे तो वो थोड़ा समय है। अच्छा दूसरी संगत मैंने जो कहा देखो सुनो भाई साहब मैंने ये आगे के समय नहीं हो रही वो भी हमने मैं भाई को मैंने बताया कि हम इसको दूसरी संगत कर लें जैसा कि बाहर तक हमारा सब काम कर ले और अपने से साधारण सभा कराएं चुनाव कराएं साधारण सभा में मैंने बताया समय की बात है हम अभी
के निवेदन है, ये संस्था की साधारण सभा है, ये मैसेज कहीं बाहर गया तो उचित नहीं लगेगा। अगर वो मतदाता सूची को अपडेट कर रहे हैं तो उनको कितना समय चाहिए अपडेट करने के लिए, अपन ये बात करते हैं और भी चुनाव की बात कर रहे हैं। धीरे आपका क्या कहना है? 3 महीने 6 महीने भी अगर चुनाव एक्सटेंड होते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, उनको उनकी कार्रवाई और उनके काम करने दो ना सब। कोई संस्था अगर छुट्टी हो रही है हमारे समाज के एक मात्र, तो आपको आपत्ति क्या है यार? कोई आपत्ति नहीं, करो आप नहीं करो। पहले हो गया फाइनल, ये विषय का फिर अपने लगा तो मित्रों, ये थे साधारण सभा के दृश्य जो हमने आपको दिखाए और सभी मुद्दों पर विधि विधान से सभा में चर्चा की गई और पर्याप्त समय सभी को बोलने को दिया गया, सभी के सुझाव और सलाह भी ली गई और कई जगह हंसी के ठहाके भी लगे तो कई जगह तीखी नोकझोंक भी और चुनाव की तैयारी एवं तारीखों के बीच में सभा का समापन भी हुआ। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये दृश्य मंडी हाउस के हैं जहाँ सभी को चाय पर आमंत्रित किया था। भाई मनीष, रितेश, कमल जी, नरेंद्र जी मंडलोई एवं सब परिवार मंडी हाउस ने सभी समाजजनों का स्वागत करा और चर्चा का दौर वहाँ भी चलता रहा, जिसमें कि सामाजिक एकता और समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दे विचाराधीन लाए गए और सभी ने अपनी राय प्रकट की। तत्काल टाइम न्यूज़ की ये खबर आपको कैसे लगी? आप अपनी राय प्रतिक्रिया व्हाट्सएप ग्रुप और फ़ोन पर दे सकते हैं और इस प्रकार की खबर देखने के लिए आप तत्काल टाइम के साथ जुड़े रहें। हम उम्मीद करते हैं हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और भविष्य में भी हम ऐसे ही सकारात्मक खबरें आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।